नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ये सक्सेस स्टोरी मेरी एक क्लाइंट की है जो मेरे साथ जुड़ी हुई थी। अप्रॉक्सीमेटली से 5 to 6 months हो चुके हैं। हर नाइट जो मैं एक होपोनोपोनो का सेशन लेती हूँ, हीलिंग सेशंस लेती हूँ, उसमें वो एवरी नाइट ज्वाइन करती हैं, मंडे टू फ्राइडे। एंड फ्रॉम पास्ट 5 to 6 months वो मेरे साथ कंटिन्यू कर रही हैं। सो इनकी एक बहुत ही बड़ी सक्सेस स्टोरी आई है जो कि मैंने अपने कम्युनिटी ग्रुप में भी डाला है। अगर आप इनके मैसेजेस को देखना चाहते हैं तो मेरे कम्युनिटी में जा सकते हैं। मेरे इस चैनल के में ही जो कम्युनिटी का एक टैब है उसमें आप जा सकते हैं और उसमें आप चेक कर सकते हैं उनका पूरा जो मैसेज उन्होंने मुझे भेजा है वो मैंने पोस्ट किया हुआ है। सो आई वांट टू शेयर दिस सक्सेस स्टोरी सो दैट ये सक्सेस स्टोरी आपको भी मोटिवेट करे कि इन केस अगर मेरी इस क्लाइंट को ये मोटिवेशन, इस क्लाइंट को होपोनोपोनो से फ़ायदा हो सकता है, सो डेफिनेटली किसी को भी फ़ायदा हो सकता है। कोई भी अगर अपने अंदर डेडिकेशन है तो कोई भी किसी भी प्रकार की सक्सेस को हासिल कर सकता है थ्रू होपोनोपोनो प्रेयर। सो गिविंग यू द बैकग्राउंड, जब ये क्लाइंट मेरे पास आई थी सो शी वॉज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड, बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत दुखी थी, बिकॉज उनका एक तो बहुत ही यंग बेटा कि बेटे की डेथ हो चुकी थी। वाई? बिकॉज ऑफ सम सिकनेस। आई थिंक उनका बेटा अप्रॉक्सीमेटली 26 to 28 ईयर्स के बीच में था। उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हुई और तबीयत ख़राब होते होते उसकी हेल्थ और डिटोरिएट करती गई एंड देन वन फाइन डे ही वॉज नो मोर, उसकी डेथ हो गई थी। सो इसके इनकी डेथ के बाद मेरी जो खुद की जो क्लाइंट है, ऑब्वियसली एज अ मदर आप समझ सकते हो कि उनको कितना ट्रॉमा हुआ होगा, उनको कितनी परेशानी हुई थी, वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही थी। और बिकॉज वो इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही थी उनका सब कुछ हेवाया हो गया था। उनके रिलेशनशिप्स, एक्चुअली पहले से ही उनके रिलेशनशिप उनके हस्बैंड के साथ उतने अच्छे नहीं थे, उनके बच्चों के साथ उतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे। एक बेटे की तो डेथ हो गई थी और दूसरा बेटा उनसे बात ही नहीं करता था, उनसे अलग रहता था। उनके बच्चों की शादी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी। उनकी खुद की हेल्थ में उनको बहुत इश्यूज थे, हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चलती रहती थी। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ अ चाइल्ड, अपने बेटे की डेथ के बाद उसकी उनकी खुद की मेंटल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो बिल्कुल जीना छोड़ चुकी थी। हर चीज़ में वो हमेशा दुखी रहती थी, हमेशा उनके अंदर एक डर सताया रहता था कि कहीं मैं किसी चीज़ को खो ना दूँ। सो जब वो मेरे पास आई थी, आप समझ सकते हैं कि वो किस कंडीशन से गुजर रही थी। उनको लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनको खुश करती हो। बेसिकली हर चीज़ उनको परेशान कर रही थी, हर चीज़ से वो परेशान थी, हर फील्ड में उनके लाइफ में हर चीज़ खराब चल रहा था। सो जब जैसे जैसे वो मेरे साथ जुड़ी, हमने होपोनोपोनो प्रेयर किया। ऑब्वियसली उनको मैंने काफ़ी सेल्फ लव की टेक्निक्स भी समझाई, सेल्फ लव के ऊपर भी उन्होंने बहुत काम किया, ग्रैटिट्यूड के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया, थैंक्स गिविंग को उन्होंने अपना एक पार्ट बना लिया। इनिशियली उनके लिए बहुत ही मुश्किल हुआ था जब वो मेरे पास आई थी, तो हर चीज़ में थैंक यू बोलना, हर चीज़ में सॉरी बोलना, ये एक्सेप्ट करना कि ये उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में घटित हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी सिचुएशंस आ रही है, उसको ओन अप करना और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने पिकअप किया बिकॉज शी अंडरस्टूड अबाउट एनर्जी। सो सबसे पहले जब हमने उनके साथ काम करना स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली हम लोगों ने यही बताया था उन्हें कि हम सब एक एनर्जी हैं, और हम सब एक एनर्जी हैं तो एनर्जेटिकली हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम किसी से भी सेपरेट नहीं हैं। सो जो भी एनर्जी मेरे अंदर चल रही है, मेरे अंदर जिस तरीके की भी फ्रीक्वेंसी है, जैसे भी मेरे इमोशंस हैं बचपन से लेके अब तक, उन्हीं इमोशंस को मैं आगे यूनिवर्स को भेजती हूँ। यूनिवर्स वही इमोशंस कैच करता है और उसी इमोशंस को मैच करने वाले सारे सिचुएशंस को मेरे पास भेजता है। हमें पता चला जब हम लोगों ने उनके साथ काउंसिल किया, बात किया, तो पता चला कि उनके अंदर बचपन से जो इमोशन था वो था एक रिजेक्शन का इमोशन, आई एम नॉट गुड इनफ का इमोशन। उनके अंदर बचपन से एक इमोशन था सैडनेस का इमोशन। बचपन से ये इमोशन था कि उनके साथ हमेशा गलत ही होता है, उनको हमेशा कोई ना किसी चीज़ का डर लगा रहता था, उनको कंपेयर किया जाता था बचपन से दूसरों के साथ, उनको कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला जाता था। उनको हमेशा से, मतलब उनकी पूरी लाइफ में ही हमेशा उनको यही बताया गया था कि वो अच्छी नहीं है, उनके अंदर कोई कमी है। तो उनके अंदर हमेशा यही इमोशंस थे, सैडनेस के इमोशन, रिजेक्शन के इमोशन, गुस्से के इमोशन। ये सारे इमोशंस जब एक्यूमुलेट हो गए थे तो उनको रिलेशनशिप में भी वही सारी चीज़ें मिल रही थी जो उनके गुस्से को बढ़ाती थी, उनके
इस फियर को बढ़ाती थी, डर को बढ़ाती थी कि कहीं वो छोड़ के ना चले जाएं उनके, चाहे वो रिलेशनशिप उनके बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे उनके हस्बैंड से रिलेटेड हो, चाहे किसी और से। सो इसी तरह से क्या हुआ, इसी फियर की वजह से उनका एक बच्चा जो उनसे छोड़ के चला गया, ऑब्वियसली उनकी उनकी डेथ हो गई। एक दूसरा बेटा जो उनसे अलग रहने लगा। उनके अंदर जितने भी इमोशंस थे वही, वो धीरे धीरे वो समझ गई कि मेरे अंदर के ही ये इमोशंस हैं, ये नेगेटिव इमोशंस जो मैं वाइब्रेट कर रही हूँ, और सारे ऐसे सरकमस्टेंसेस मेरे लाइफ में हो रहे हैं, हर फील्ड में। हर फील्ड में मतलब रिलेशनशिप के फील्ड में, मनी के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, जो मेरे ही इसी इमोशन को और बढ़ा रहे हैं, इसी दुख को और बढ़ा रहे हैं। सो विच इज़ हेल्थ। क्या हुआ, जब सैडनेस उन्होंने वाइब्रेट किया था तो हेल्थ की जो एनर्जी है उसने कैच किया, और हेल्थ में भी उनके साथ बहुत ख़राब हो रहा था। हमेशा कोई ना कोई इश्यूज चलते आ रहे थे, कोई ना कोई बीमारियां पकड़ ले रही थी। तो हेल्थ में भी क्या हुआ, वही सैडनेस और वही रिजेक्शन का इमोशन और बढ़ता चला गया। वो उनको रिजेक्टेड महसूस होता गया फ्रॉम हेल्थ ऑल्सो, उनको हमेशा रिजेक्टेड महसूस होता गया फ्रॉम मनी ऑल्सो, बिकॉज उनके अंदर रिजेक्शन का ही इमोशन था। तो पैसा भी उनके पास नहीं रहता था, उनके अंदर रिजेक्शन का इमोशन था। तो वो ये जो चाहती थी, जो भी इच्छाएं थी उनके मन में, जैसे उनकी एक बहुत अच्छी बड़ी इच्छा थी कि उनके बच्चों की शादी अच्छी जगह पे हो जाए, वो भी नहीं हो रही थी, वो इच्छा भी उन्हें रिजेक्ट कर रही थी। तो धीरे धीरे 1-2 महीने लगे उनको समझने में, और उन्होंने ये चीज़ समझी कि मुझे अगर काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने इन इमोशंस को करेक्ट करना है, अपने इन इमोशंस के लिए प्रेयर करना है, और इन इमोशंस को हटा के अपने अंदर हैप्पीनेस की इमोशन को डालना है, सेटिस्फैक्शन की इमोशन को डालना है, थैंक यू की इमोशन को डालना है, ग्रैटिट्यूड के इमोशन को डालना है, अपने अंदर एक ऐसे इमोशन को डालना है जो फुलफिलमेंट का इमोशन है। सो देन शी स्टार्टेड डूइंग होपोनोपोनो प्रेयर विद मी। हम जनरल एवरीडे होपोनोपोनो प्रेयर करते थे, उनके इमोशंस को एड्रेस करके, एज इफ फॉर एग्जाम्पल उनकी फियर को अगर एड्रेस कर रहे हैं तो हम उनके इमोशंस को कैसे करते थे कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मेरे अंदर ऐसी कौन सी नेगेटिव डेटा है, ऐसे कौन से नेगेटिव बिलीव्स हैं, मेमोरीज हैं, जिनकी वजह से मेरे अंदर ये डर महसूस हुआ है, जिसकी वजह से मेरे अंदर ये डर पैदा हुआ है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी माय डियर फियर, थैंक यू सो मच कि मेरे अंदर से इस डर को क्लियर करने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे अंदर कॉन्फिडेंस देने के लिए, एंड आई लव यू। इसी तरह से हमने सारे पर्टिकुलर इमोशंस को पकड़ा, उस पर होपोनोपोनो प्रेयर किया। होपोनोपोनो प्रेयर करने के साथ साथ हम सेल्फ लव की भी प्रैक्टिस करते थे। हम वो सारी मेमोरीज में जाते थे, पहले की सारी मेमोरीज में, जिसमें जहाँ से हमें ये पता चला कि उनके अंदर कब एंगर आया, कब डर बैठा, कब उनके अंदर रिजेक्शन का भाव बैठा, और हम उन मेमोरीज को जाके भी रिलीज करते थे, प्रीवियस मेमोरीज को जाके रिलीज करते थे। उन लोगों से जिनको उनको ये रिजेक्शन और एंगर एंड डर बैठा था, उन लोगों को माफ़ करते थे, करंट लोगों को माफ़ करते थे। धीरे धीरे आफ्टर 5 to 6 months रेगुलरली होपोनोपोनो प्रैक्टिस करने के बाद उनके लाइफ में मिरेकल्स आने लगे। उनके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी बनने लगी, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो गया, वो खुश रहने लगी। अब उनके हस्बैंड उनको खुद को, मतलब उनके लिए ही काम करते हैं, उनसे पूछ के सारे काम करते हैं, अब उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। उनका बेटा उनसे बात करना स्टार्ट कर दिया, उनकी हेल्थ मिरेकलसली इंप्रूव हो गई है, वो बहुत ही हेल्दी रहने लगी हैं। एक चीज़ जो वो हमेशा फॉलो करती हैं, वो जैसे ही सुबह मॉर्निंग में उठती हैं वैसे ही वो ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करती हैं। हर चीज़ के लिए वो थैंक यू बोलती हैं, थैंक यू ब्रीदिंग के लिए, थैंक यू उनके पास पानी है, खाना है, वो जो भी चीज़ें करती हैं उन सब चीज़ों के लिए भगवान को थैंक यू बोलती हैं। और थैंक यू बोलने से उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। वाई? बिकॉज जैसे जैसे वो थैंक यू बोलती गई, उनके अंदर, उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये फीड होने शुरू हो गया कि मेरे पास बहुत कुछ है जिसके लिए मुझे थैंक यू बोलना पड़ रहा है। तो उनके अंदर की फ्रीक्वेंसी कैसी हो गई? बिकॉज थैंक यू हम तभी बोलते हैं जब हमारे पास कुछ चीज़ होती है। तो उनके अंदर की फ्रीक्वेंसी हो गई कि मेरे पास है, और एक सेटिस्फैक्शन की फ्रीक्वेंसी हो गई। और यही सेटिस्फैक्शन की फ्रीक्वेंसी, यही हैप्पी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे जब उन्होंने अपने फियर को ख़त्म किया, अपने रिजेक्शन के इमोशन को ख़त्म किया, तो अपने अंदर कौन से इमोशंस को इनकलकेट किया? कॉन्फिडेंस के इमोशन को, हैप्पीनेस के इमोशन को, सेल्फ लव के इमोशन को। अपनी ढेर सारी सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट किया।
वो इंसान जो हमेशा दुखी रहता था, अब वो इंस्टाग्राम पे हमेशा बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स अपनी पोस्ट करती हैं, बहुत ढेर सारी रील्स बनाती हैं, खुश रहती हैं और दूसरों को खुश करती हैं। उनके अंदर एक हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी आई, और वही हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी, वही सेटिस्फैक्शन की फ्रीक्वेंसी उन्होंने वाइब्रेट किया यूनिवर्स में, और यूनिवर्स इन टर्न धीरे धीरे अब सारे वो सर्कमस्टेंसेस उनके लाइफ में देने लग गया है, जो उनको हैप्पीनेस देती है, सेटिस्फैक्शन देती है, लव देती है। उन्होंने इतना ज़्यादा अपने आप को लव से भर लिया, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करी, इनफैक्ट इतनी ज़्यादा कि वो हमारे ग्रुप में, जो हमारा होपोनोपोनो का जो मैं हीलिंग सेशन देती हूँ, इट इज़ अ ग्रुप हीलिंग सेशन, तो उस ग्रुप में एवरीबडी मिसेस हर जब वो नहीं आती हैं, बिकॉज उस ग्रुप के लिए भी वो इतनी लाइवली हो चुकी हैं, वो इतनी ब्यूटीफुल तरीके से बात करती हैं, इतनी जॉली नेचर की हो गई हैं कि हर कोई उनको मिस करता है कि वो आई नहीं है इस ग्रुप में, अभी तक आई नहीं। जिस दिन वो नहीं आती हैं ग्रुप में तो लोग उनको मिस करते हैं। सो हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है जब वो उनसे बात करते हैं, बिकॉज वो हमेशा दूसरों की खुशी के लिए बात करती हैं, हमेशा हंसती रहती हैं। सो एक ऐसा इंसान जो हम जब मेरे पास आया था वो हमेशा रो रहा था, कंटिन्यूस प्रैक्टिस किया उन्होंने अपने ऊपर, उन्होंने बहुत काम किया, सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड एंड होपोनोपोनो, ये तीन चीज़ों पे उन्होंने डेडिकेशन के साथ फोकस किया। पूरे दिन भर से लेकर सुबह से लेकर रात तक का एक प्रॉपर रूटीन बनाया कि वो क्या क्या करेंगी अपने लिए, और ऐसा करने के बाद 5 से 6 महीने बाद वो टोटली डिफरेंट पर्सन आ चुकी हैं। इनफैक्ट वो एक हाउसवाइफ थी, उनको करियर नहीं उनको पता था, लेकिन फिर भी वो होपोनोपोनो, बिकॉज वो ग्रुप हीलिंग सेशन है, तो जो लोग करियर का होपोनोपोनो करते थे, करियर के लिए प्रेयर करते थे, वो अपने भी साथ साथ करियर के लिए प्रेयर करने लगी। एंड यू विल नॉट इमेजिन कि उन्होंने मुझे बताया कि अब उनका भी करियर हो गया है, वो ट्यूशन लेने लग गई हैं, उनके पास भी सोर्स ऑफ इनकम आ गया है, जबकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ पैसे कमाएंगी, सोर्स ऑफ इनकम आएगा। जब उन्होंने मुझे बताया तो आई थिंक उन्होंने 3 या 4 बच्चों को स्टार्ट कर दिया है ट्यूशन लेना, और अपने पास अब वो एवरी मंथ उनके पास 4000 रुपीज़ की इनकम होती है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर हर, बिकॉज जो वो कुछ नहीं करती थी और कभी नहीं सोचा था कि उन्होंने वो पैसे कमाएंगे, वो खुद के पैसे कमाती हैं 4000 रुपये। सो दिस इज़ द डेडिकेशन। तो ये सब चीज़ का मिक्सचर है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट होपोनोपोनो, इट इज़ ऑल्सो अबाउट होपोनोपोनो, सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ कॉन्सेप्ट। अपने ऊपर उन्होंने इतनी मेहनत की कि 5 से 6 महीने बाद वो एक टोटली डिफरेंट पर्सन बन के आ गई हैं, द मोस्ट हैप्पी एंड द मोस्ट जॉलीस्ट पर्सन इन आवर ग्रुप। सो अगर ये सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मेरा मोटिव यही है कि अगर ऐसे इंसान जिसकी लाइफ में इतनी ट्रेजेडी होने के बावजूद भी अपने आप को बदल सकता है, अपने आप को डिप्रेशन के फेज से निकाल के एक ऐसे फेज में ला सकता है जो दूसरों को भी खुशियां बांटे, जो अपने रिलेशनशिप को करेक्ट कर सकता है, करियर को करेक्ट कर सकता है, हेल्थ को करेक्ट कर सकता है, अपनी हर एक डिज़ायर जो वो चाहती हैं अट्रैक्ट कर सकता है, अगर वो कर सकती हैं इस एज में अपने ऊपर मेहनत करके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली ये आप भी कर सकते हैं अगर आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अगर आप डेडिकेशन के साथ सेल्फ लव, होपोनोपोनो, ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो आप कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। सो अगर आपको भी अगर मेरा होपोनोपोनो के क्लासेस के बारे में और जानना है, या अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं या ग्रुप हीलिंग सेशंस लेना चाहते हैं जो कि फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।